करते हैं। ठीक है, इसके पहले का जो है ना क्लास में हम पढ़ चुके हैं साइंस और इकोनॉमिक्स। आज पढ़ेंगे विविध से। अगर नहीं देखें तो इसका वीडियो सारा देख लीजिएगा। एक वीडियो में सारा उसमें इकोनॉमिक्स साइंस टोटल ऐड कर दिए हैं। आज पढ़ेंगे विविध। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक अभिकरण है। मुख्यालय दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, स्थापना वर्ष दिया हुआ, सदस्य संख्या दिया हुआ, उद्देश्य और कार्य दिया हुआ है। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD का स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कितना कहाँ है और कितने सदस्य, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का जो मुख्यालय है ना वाशिंगटन DC में। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में स्थापना हुआ था। इसमें सदस्य संख्या कितना 189 है, याद रखिएगा, IBRD में। और इसका उद्देश्य जो है राष्ट्रों के विकास के लिए आर्थिक मदद देना और युद्ध से प्रभावित करना। ठीक है, और देशों का पुनर्निर्माण हेतु सहायक देना और विश्व व्यापार में संतुलन लाना। ये किसका काम है? तो IBRD का काम है, याद रखिएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का स्थापना हुआ था 1956 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें सदस्य संख्या 186 है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में जो है ना इसका स्थापना हुआ था 1956 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसमें टोटल 186 देश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है यह विश्व बैंक से संबंधित है। इसके द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है और विकासशील राज्यों के निजी व्यवसायों को यह सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसमें टोटल देश 190 है। 190वां देश बोलेगा तो इंडोरा है, याद रखिएगा। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो स्थापना हुआ था 1945 और मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल एक देश 190 है। 190वां देश बोलेगा तो इंडोरा है। सहयोग के उद्देश्य से विश्व के विभिन्न देशों के मुद्रा संबंधी सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। और सहयोग बढ़ाना और विनिमय में स्थिरता लाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा उत्पादन में वृद्धि करना तथा सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक जो है ना सहायता इत्यादि करना। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका स्थापना हुआ था 1995 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और नेक्स्ट है ना कि 164वां देश बोलेगा तो क्या है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? तो अफगानिस्तान है। इसमें बहुपक्षीय व्यापार समझौते कार्यान्वयन, प्रशासन, परिचालन में मदद करना, यह व्यापार का तथा प्रशुल्क संबंध मामलों को निपटाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन सम्मेलन। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। इसमें टोटल देश जो है 195 है। इसमें जो है अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन करना, इसका उद्देश्य है। किसका? अंकटाड का है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक डाक संघ UPU। सार्वभौमिक डाक संघ बोल रहा है UPU। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 1874 में हुआ था। तो सार्वभौमिक डाक संघ जो है UPU, इसका स्थापना हुआ था 1784 में। इसका जो मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसमें जो है 192 सदस्य है। स्थापना हुआ था 1974 में, 1874 में। इसका मुख्यालय है बर्न स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल 192 देश है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक डाक संघ का जो उद्देश्य है ना ये क्या है? तो लोगों के बीच संचार को बढ़ाने का उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, इसका उद्देश्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP बोल रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। UNDP का जो स्थापना हुआ था 1966 में स्थापना हुआ था। इसमें टोटल देश कितना? 117 देश है टोटल। तो याद रखिए UNDP का जो है ना स्थापना हुआ था 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल देश 117 है। इसका उद्देश्य क्या? UNDP का जो उद्देश्य है ना यह संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अरब जगत एवं यूरोपीय क्षेत्रों के जीवन स्तर को सुधार लाने तथा आर्थिक वृद्धि में तीव्रता लाने में सहयोग देगा और प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन करता है? UNDP करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिवर्ष मानव HDI इंडेक्स कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का जो है ना ये इसका स्थापना हुआ था 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, याद रखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1919 में। इसमें इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल देश 187 187वां देश बोलेगा तो कहाँ है, कौन सा है? टोंगा है। तो आईएलओ का जो लास्ट देश है ना वो टोंगा है, 187वां देश। और इसका जो उद्देश्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर श्रमिक के हितों की रक्षा करना, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इसका स्थापना हुआ था 1919 में, मुख्यालय जिनेवा में है। 187वां देश बोलेगा तो लास्ट का देश कौन है? तो टोंगा है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय आधारों को श्रमिक के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है यूएन वुमेन, यूएन वुमेन बोलेगा तो यूएन वुमेन का जो स्थापना हुआ था 2010 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएन वुमेन स्थापना 2010, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 41 देश है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लिंग समानता एवं महिला का क्या करना? सशक्तिकरण करना। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो याद रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है ना WMO, इसका स्थापना हुआ था 1950 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें टोटल देश जो है 193 है। और ये इसका उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड WMO का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का, तो बोल रहा है यह संगठन विश्व में मौसम विज्ञान संबंधी कार्यों को एकरूपता देना और उनका मानवीयकरण, उसको सुधार तथा लाने के लिए कार्यरत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। इसमें टोटल देश 193 है और प्लस 11 जो है सहायक देश है। तो जो है याद रखिएगा। तो यूनेस्को में जो है ना, यूनेस्को का में कितना देश है? 193 देश है, 11 सहायक देश है। अगर यूनेस्को का बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में स्थापना हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय यूनेस्को का है। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? कि यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय जगत में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानवीय विज्ञान तथा सांस्कृतिक के माध्यम से राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग द्वारा शांति तथा सद्भाव को प्रोत्साहित देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। इसमें टोटल देश 194 देश है, याद रखिएगा। तो खाद्य और कृषि संगठन FAO का स्थापना हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय रोम है। टोटल देश 194 है। इसका उद्देश्य क्या है FAO का? तो पौष्टिक आहार की व्यवस्था, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, वन व मत्स्य पालन उद्योग को प्रोत्साहित करना और उच्च संस्थाओं के कार्यों को खाद्य एवं कृषि संबंधित अनुसंधान और कृषि और खाद्य सामग्री निरीक्षण, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य है FAO का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, इसका स्थापना हुआ था 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। तो IAEA जो है ना, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका स्थापना हुआ था 1957 में। मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। इसमें टोटल देश जो है ना 175 है। 175वां देश बोलेगा तो टोंगा है। और इसका उद्देश्य क्या है IAEA का? तो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अणुशक्ति उपयोग को प्रोत्साहन देना और किसी प्रकार के सैनिक बात को रोकना। अब देखिए नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए जो क्वेश्चन जो है ना 64 सीट वाले पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो यार देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और इसमें टोटल देश 194 है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो उद्देश्य है ना, विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में पर आपसी सहयोग एवं मानव विकसित करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो है ना, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, इसका स्थापना हुआ था 1946 में। यूनिसेफ का बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, इसका स्थापना हुआ था 1946 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि कार्यों को माध्यम से बाल कल्याण सहयोग करना तथा दैवीय आपदा समय शिशु को बच्चों को सहायता करना। तो यूनिसेफ का स्थापना 1946, का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सारे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, याद रखिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसका स्थापना हुआ था 1967 में। WIPO का मुख्यालय बोलेगा जिनेवा में है, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, इसका स्थापना हुआ था 1967 में। इसमें टोटल देश 193 है। इसका उद्देश्य जो है ना WIPO का बौद्धिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उसको सरल बनाना, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, कलात्मक तथा साहित्य के प्रसार तथा औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा संरक्षण में सहायक चालू संधियों एवं समझौते को स्वीकृति एवं प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून के निर्माण में मदद करना तथा विकासशील
देशों के विधिक एवं प्रौद्योगिकी के साथ संबंधित सहायता प्रदान करना, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बोल रहा ITU का स्थापना हुआ था 1865 में, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ना, इसका स्थापना हुआ था 1865 में, मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU का जो टोटल देश है ना, इसमें टोटल 193 देश है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका स्थापना 1865 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दूरसंचार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का जो स्थापना हुआ था 1865 में, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें टोटल 193 देश है और दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सहयोग करना। नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP। इसका स्थापना हुआ था 1961 में। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP, वर्ल्ड जो है ना फूड प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम इटली में है। इसमें टोटल देश तो नहीं दिया हुआ, लेकिन विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना, आपातकाल में खाद्य को सहायता उपलब्ध कराना एवं सामाजिक आर्थिक विकास परिणामों में सहायता पहुंचाना, ये सभी इसका जो है ना उद्देश्य है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तत्काल में खाद्य सहायता उपलब्ध कराना एवं सामाजिक आर्थिक विकास परिणामों में सहायता पहुंचाना। नेक्स्ट है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना हुआ था 1972 में, 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था। इसीलिए 5 जून को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। इसमें टोटल देश 193 है। इसका उद्देश्य क्या है कि मानवीय पर्यावरण को प्रभाव डालने या सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, सामूहिक सूचनाओं को संग्रहण करना और मूल्यांकन एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य क्या है, जनसंख्या एवं परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता बढ़ाना और विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक बढ़ाना एवं जनसंख्या कार्यक्रमों के संचालित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण को नेतृत्व की भूमिका निभाना। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो स्थापना 1969 में, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस है। बताइएगा कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं, बताइए। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस जो मनाते हैं 1 जनवरी को मनाते हैं वैश्विक परिवार दिवस। बताइएगा नेक्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी बोलेगा। वैश्विक परिवार दिवस तो 1 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस तो 26 जनवरी, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो 2 फरवरी, और विश्व कैंसर दिवस तो ये 4 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व रेडियो दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी। और 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो 8 मार्च, राष्ट्रीय बोलेगा तो 13 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस तो 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। ये जो कि क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व जल दिवस बोलेगा तो 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट है विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और नेक्स्ट विश्व विरासत दिवस बोलेगा तो 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस तो बोलेगा तो 22 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस तो 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को। विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस या तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं, 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाते हैं, 12 जून।
विश्व बाल श्रम निरोध दिवस 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। योग दिवस 21 जून। और विश्व जनसंख्या दिवस बोले तो 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस तो 1 अगस्त। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। हिरोशिमा दिवस तो 6 अगस्त। अब इधर आइए, बताइएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। हाँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस बोलेगा तो 25 जनवरी। नेक्स्ट 26 जनवरी क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जन्म जयंती पे क्या होगा? 13 फरवरी। हाँ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉक्टर सी वी रमन की जयंती पे 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सी वी रमन की जयंती पे मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस मनाते हैं 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा तो 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा तो 12 अगस्त। याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बोलेगा तो 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, इन्हीं के थी पे। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय पुलिस स्मरणोत्सव दिवस बोलेगा, विश्व आयोडीन दिवस या अल्पता दिवस बोलेगा तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मरणोत्सव दिवस और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस ये मनाते हैं 21 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस बोलेगा तो 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे जब क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसी दिन जो है ना इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, तो याद रखिए राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं? 17 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। अब भारतीय नौसेना दिवस बोले तो 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को। बोलिएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस तो 7 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस तो 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, बताइएगा कि विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर। राष्ट्रीय गुट निरपेक्ष दिवस 1 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, याद रखिए। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 64 वाला सीट पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए बहुत क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है ना वीडियो को बार बार देखिए, जब रिवीजन हो जाएगा आपको। यहाँ पढ़ते हैं, वीडियो को देखिए, एकदम पूरा याद हो जाएगा। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ठीक है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व अहिंसा दिवस बोलेगा तो 2 अक्टूबर। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस ये कब मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस या विश्व पुरुष दिवस बोलेगा तो ये मनाते हैं 19 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा विरोधी दिवस 25 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा विरोधी दिवस 25 नवंबर। अब आइए नेक्स्ट पे, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती बनाते हैं 23 दिसंबर। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पे 23 दिसंबर। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस 23 मार्च। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस 23 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस 25 मार्च। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। सौर्य दिवस वीरता दिवस 9 अप्रैल। सौर दिवस वीरता दिवस
9 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 24 पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जवाहरलाल नेहरू पुण्यतिथि 27 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। 1 जुलाई। अब आइए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे दिवस दिया हुआ, इसको देखते हैं। पहला बताइएगा कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस बोलेगा तो 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दिवस सार्क 8 दिसंबर। विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। विश्व भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, लेकिन राष्ट्रीय बोलेगा सॉरी नहीं ये नहीं राष्ट्रीय बोलेगा तो 5 सितंबर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो 5 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ 5 अक्टूबर। हाँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर। 15 अभियंता दिवस 15 सितंबर। अब ये नेक्स्ट पे विश्व के प्रमुख देशों के संसद दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख देशों का संसद दिया हुआ, अच्छे से बताइएगा कि भारत के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? भारत के पार्लियामेंट को संसद। भारत के संसद। इजराइल का क्या बोलते हैं? इजराइल का नेसेट। इजराइल का नेसेट। इजराइल का नेसेट। जापान का डाइट। जापान का डाइट। लीबिया का जनरल पीपुल्स कांग्रेस। हाँ, लीबिया का जनरल पीपुल कांग्रेस। मलेशिया का दीवान रक्यान व दीवान निगारा। मलेशिया का दीवान रक्यान व दीवान निगारा। मंगोलिया का ग्रेट पीपुल्स खुराल। मंगोलिया का ग्रेट पीपुल्स खुराल। म्यांमार का प्यूथ हुताबा। प्यूथु दांगसू हतुलाब। हाँ, म्यांमार का प्यूथु हताबा। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। मिस्र का बोले तो पीपुल्स असेंबली। मालदीव का मजलिस। म से मालदीव, म से मजलिस। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। नॉर्वे अस्टोटिंग। नॉर्वे अस्टोटिंग। इराक नेशनल असेंबली। इराक नेशनल असेंबली। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। यूएसए कांग्रेस। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व जो है ना यहाँ पे क्या सीनेट दिया हुआ है, याद रखिएगा। और तुर्की का बोले तो ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। बेलारूस का सुप्रीम काउंसिल व सीनेट। बेलारूस का सुप्रीम काउंसिल व सीनेट। इटली का चैम्बर ऑफ डेप्यूटी। इटली का चैम्बर ऑफ डेप्यूटी। बताइए पोलैंड का सोजिम। पोलैंड का सोजिम। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। रूस का ड्यूमा व फेडरेशन काउंसिल। रूस का ड्यूमा व फेडरेशन काउंसिल। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट। नेशनल असेंबली व सीनेट बोलते हैं, इसको बोल ही सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेन का कोर्टेस। स्पेन का कोर्टेस। चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस। ताइवान का युवान। ताइवान युवान। डेनमार्क फॉल्केटिंग। डेनमार्क फॉल्केटिंग। जर्मनी बुडस्टेग। जर्मनी बुडस्टेग। आयरलैंड डेल आयरन। आयरलैंड डेल आयरन। ईरान मजलिस। ईरान मजलिस। अफगानिस्तान शोरा। अफगानिस्तान शोरा। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। ब्रिटेन पार्लियामेंट। ब्रिटेन पार्लियामेंट। ब्राजील कांग्रेस। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज बोल सकते हैं।
ब्राजील को चैंबर ऑफ डिप्टी भी बोल सकते हैं, इसका मेन कांग्रेस होता है। कनाडा का पार्लियामेंट, कनाडा का पार्लियामेंट, ये था संसद का नाम था। अब ये प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम दिया हुआ, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम दिया, बताइएगा कि यहाँ पे ना वास्तविक उपनाम दिया हुआ, वास्तविक नाम क्या था बताइएगा। कि महात्मा राष्ट्रपिता किनको बोला जाता है? महात्मा राष्ट्रपिता बोलेगा तो मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं ना महात्मा राष्ट्रपिता। गुरुदेव, विश्व गुरु, कवि गुरु किसे किसे कहा जाता है बताइए? RNT बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को। RNT को। गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। अब इधर आइए, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु, सैयद बंधु। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। और नेक्स्ट है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। क्या है? गरीब नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। अब बताइए, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत को किला सरोजिनी नायडू, भारत को किला सरोजिनी नायडू। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। तो पता ही है। शहीद आजम भगत सिंह, भगत सिंह, दीनबंधु CF एंड्रूज, CF एंड्रूज, दीनबंधु CF एंड्रूज। CF एंड्रूज। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, समुद्र ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, नादिर शाह। नादिर बाबूजी नादिर जगजीवन राम, जगजीवन बाबूजी जगजीवन राम। जगजीवन निर्मल हृदय मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। रहेगा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू, पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, आंध्र केसरी टी प्रकाशम। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। विद्यासागर बंदोपाध्याय, विद्यासागर बंदोपाध्याय। देश प्रिय यतीन मोहन सेनगुप्त, देश प्रिय यतीन मोहन सेनगुप्त। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। तोते हिंद अमीर खुसरो, तोते हिंद अमीर खुसरो। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। अब आइए प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थान दिया हुआ है, कौन कौन जो इनका समाधि स्थल दिया हुआ बताइएगा। कि नेक्स्ट है शांति निकेतन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। तलवंडी गुरु नानक, तलवंडी गुरु नानक। राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई, अभय घाट मोरारजी देसाई। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। कपिल वस्तु बोध गया लुम्बिनी कुशीनगर गौतम बुद्ध, कपिल वस्तु बोध गया लुम्बिनी कुशीनगर गौतम बुद्ध। शांतिवन तीन मूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन तीन मूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू। वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी। समता स्थल जगजीवन राम। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक उपनाम दिया हुआ, देखिएगा भारत के भौगोलिक उपनाम पहले बताइएगा। नेक्स्ट है बागों का शहर किसे कहते हैं? बंगलोर बंगलुरु, बागों का शहर बंगलुरु या बेंगलुरु। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। गेट ऑफ इंडिया मुंबई, गेट ऑफ इंडिया मुंबई। छोटा भारत दिल्ली, छोटा भारत दिल्ली।
स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर। गगनचुंबी भवनों का शहर कोलकाता, गगनचुंबी भवनों का शहर कोलकाता। अरब सागर की रानी कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन। लौंगदीप जंजीबार, लौंगदीप जंजीबार। झीलों का शहर उदयपुर, झीलों का शहर उदयपुर। झीलों का नगर श्रीनगर। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के शहरों के परिवर्तित नाम, जो नाम बदला गया ना उसके बारे में दिया हुआ कि भारत के जो परिवर्तित नाम है उसके बारे में दिया हुआ। बताइएगा कि कलकत्ता का क्या है, कलकत्ता का प्राचीन परिवर्तित नाम कोलकाता। पहले प्राचीन नाम था, अब वर्तमान में क्या नाम है, तो कोलकाता को कोलकाता बोला जाता है। पांडिचेरी का पुंडुचेरी, पांडिचेरी का पुंडुचेरी। मद्रास का चेन्नई, कोचीन का कोच्चि, कोचीन का कोच्चि। गुवाहाटी का गुवाहाटी, गुवाहाटी का गुवाहाटी। असम का असोम। कालीकट का कोझिकोड, कालीकट का कोझिकोड। इलाहाबाद का प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज। बनारस वाराणसी, बनारस वाराणसी। औरंगाबाद संभाजीनगर, औरंगाबाद संभाजीनगर। बम्बई मुंबई, बम्बई मुंबई। पहले बम्बई नहीं था, अब नाम था, अब मुंबई हो गया। पूना पुणे, पूना पुणे। तंजौर तंजावुर, तंजौर तंजावुर। और उत्तरांचल उत्तरांचल उत्तराखंड, उत्तरांचल उत्तराखंड। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम। तो ये सारा नोट्स जो है ना विविध का जितना था वो सारा खत्म हो गया। इसको एक दो बार वीडियो देखिएगा, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे पढ़े ना एक दो बार देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 22/12/2019 का द्वितीय पालिका है। इसको हम लोग कल देखेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। अब यहाँ से प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का है ना वो कल देखेंगे। तब तक के लिए ही रहने दीजिए। अब वीडियो को बार बार रिवीजन कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। अब विविध पता है बहुत इंपॉर्टेंट है।